Hello friends, welcome to how next class of how to learn English. Today we are going to learn another rule of present participle. लास्ट क्लास में हमने सीखा कि जब हमारा वर्ब इज़ एम आर या वाज वर हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे यूज़ होता है। आज हम सीखेंगे कि जब हमारा वर्ब हैज़ हैव हैड हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे यूज़ होता है और इसमें क्या क्या गलती करने की पॉसिबिलिटी होती है। पहला सेंटेंस देखें, रेखा हैज़ मैनी सर्वेंट्स। रेखा के पास बहुत सारे नौकर हैं। शी कैन टेक रेस्ट, वो रेस्ट कर सकती है। अब इसमें वर्ब है हैज़, तो इसके साथ जब हम ing लगाएंगे तो इट चेंजेस इनटू हैविंग, हैज़ का हैव बन जाता है। अब सब्जेक्ट हमारा कॉमन है, दोनों तरफ रेखा की ही बात हो रही है, तो हमने इस सब्जेक्ट को हटा दिया और इसको हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल बना दिया। हैविंग मैनी सर्वेंट्स, फुल स्टॉप की जगह कॉमा। अब ये शी कौन है, हमें मालूम है रेखा है, तो हमने नाम को यहाँ लिख दिया, शी को हटा दिया। रेखा कैन टेक रेस्ट, रेखा आराम कर सकती है बहुत सारे नौकर होने के कारण। मोहन हैड, अब ये देखिए पास्ट टेंस है, हैड माई एड्रेस, मोहन के पास मेरा एड्रेस था। ही रीच्ड माई होम ईज़िली, वो मेरे घर आसानी से पहुंच गया। अब यहाँ रीच के बाद हम लोग एट, इन, ऑन लगा देते हैं, जो कि गलत है। रीच के बाद आप जब भी जगह का नाम बता रहे हैं कि कौन कहाँ पहुंच गया, कोई प्रपोजिशन नहीं लगानी, इन, ऑन, एट कुछ नहीं लगाना, अगर लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। दोनों तरफ मोहन की बात हो रही है, तो हमने स्टार्टिंग वाला सब्जेक्ट हटा दिया, इसको हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज करा, ये भी हैविंग हो जाएगा। हैज़ था तो भी हैविंग हो गया, हैड है तो भी हैविंग हो जाएगा, क्योंकि ing हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ लगता है। तो हैड की फर्स्ट फॉर्म क्या हुई, हैज़ या हैव। तो हैविंग माई एड्रेस, फुल स्टॉप की जगह कॉमा। मोहन रीच्ड माई होम ईज़िली, वो मेरे घर आसानी से पहुंच गया मेरा एड्रेस होने के कारण। माई सिस्टर हैज़ नो एक्सपीरियंस, मेरी सिस्टर को कोई एक्सपीरियंस नहीं है। शी कैन नॉट गेट दिस जॉब, वो इस नौकरी को नहीं पा सकती है। दोनों तरफ सिस्टर की बात हो रही है, तो हमने पहले वाला सब्जेक्ट हटा दिया। अब आप देखो यहाँ हैज़ है तो भी हमने हैविंग करा, हैज़ हो तो भी हैविंग, हैड हो तो भी हैविंग। सो हैविंग नो एक्सपीरियंस, फुल स्टॉप की जगह कॉमा। अब ये शी कौन है, माई सिस्टर, तो हमने शी को हटा दिया। माई सिस्टर कैन नॉट गेट दिस जॉब, सेकेंड सेंटेंस में हमें आगे कोई चेंज नहीं करना है। द सोल्जर्स हैव, अब ये देखो ज़्यादा लोग हैं तो हैव आ गया। हैव गन्स विद दैम, सोल्जर्स के पास गन्स हैं। दे कैन ईज़िली टैकल द एनिमी, वो आसानी से दुश्मन को टैकल कर सकते हैं, मतलब उससे निपट सकते हैं। दोनों तरफ सोल्जर्स की बात हो रही है, तो हमने स्टार्टिंग वाला सब्जेक्ट हटा दिया। हैविंग गन्स विद दैम कॉमा द सोल्जर्स कैन ईज़िली टैकल द एनिमी। अब इनमें इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं जो हमको याद रखनी है, जहाँ गलती होने की पॉसिबिलिटी है। शी वॉज इल, वो बीमार थी। शी कुड नॉट गो टू स्कूल। अब ये देखो, ये हमने पिछले क्लासेस में किया था, तो वॉज के साथ जब ing लगता है तो बीइंग होता है। यहाँ पर हैज़ हैव हैड था तो हमने हैविंग करा। बीइंग इल, दोनों तरफ सब्जेक्ट सेम था, तो शी कुड नॉट गो टू स्कूल। अब प्रॉब्लम क्या है इसकी, जब हम हिंदी करते हैं तो बीमार होने के कारण, इसमें भी आ रहा है होने के कारण, और जो ये हैज़ है वाले सेंटेंसेस है ना, इनमें भी होने के कारण ही आता है। अब आप देखो ये सेंटेंस, द चाइल्ड हैड फीवर, बच्चे को बुखार था। ही कुड नॉट स्लीप, वो सो नहीं सका। तो दोनों तरफ बच्चे की बात हो रही है, तो हमने इस सब्जेक्ट को यहाँ से हटा दिया। इस वर्ब के साथ हमने ing लगाया तो ये हैविंग हो गया। हैविंग फीवर द चाइल्ड कुड नॉट गो टू स्कूल। अब हैविंग फीवर की हिंदी है बुखार होने के कारण। अब आप देखो ऊपर भी होने के कारण आ रहा है, नीचे भी होने के कारण आ रहा है, लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में हमने बीइंग लगाया होने के कारण के लिए, और नीचे वाले सेंटेंस में हमने हैविंग लगाया। अब ये कैसे चेक करेंगे, आप ऐसे चेक कर सकते हो। अगर आपको डाउट हो, समझ नहीं आ रहा कि बीइंग लगाए या हैविंग लगाएं, तो आप क्या करो, यदि इसका सब्जेक्ट यहाँ नहीं है, यानी यहाँ है कॉमा के बाद, तो आप टेम्परेरीली उसको यहाँ रख कर देखो, और बी को हम इज़ एम आर में चेंज कर सकते हैं।
तो शी इज़ इल या शी वॉज इल, तो यानी हमारा सेंटेंस ठीक है। मान लिया हमने गलती से यहाँ हैविंग लगा दिया, तो आप शी लिखो, उसके बाद आप लिखोगे शी हैज़ इल, तो आपको पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस गलत है। शी हैज़ इल नहीं होना चाहिए, शी इज़ इल। तो जब इज़ आएगा या वॉज आएगा तो इसमें बीइंग आना चाहिए, हैविंग नहीं आना चाहिए। ऐसे ही इस सेंटेंस में मान लिया हमने गलती से बीइंग लगा दिया, बीइंग फीवर, क्योंकि दोनों की हिंदी तो सेम है ना होने के कारण, तो हम चेक कर सकते हैं। जैसे अब ये सेंटेंस देखो, चेक करने के लिए हमने सीधा सीधा लिखा बीइंग द पेरेंट्स विद हिम द चाइल्ड फील्स सेफ, बच्चा सुरक्षित महसूस करता है। अब क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब चाइल्ड की ही बात हो रही है यहाँ पर, तो हम चाइल्ड को यहाँ पर लिख कर देखते हैं। द चाइल्ड, बीइंग का मतलब है इज एम आर, तो द चाइल्ड इज़ द पेरेंट्स, गलत हो गया। होना क्या चाहिए, द चाइल्ड हैज़ द पेरेंट्स विद हिम, तो यहाँ पर हैविंग आना चाहिए, बीइंग नहीं आना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम एक और रूल समझेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल का। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।